तो वेलकम है आप सब लोगों का। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बोल सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए पीपीटी शेयर करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी, हम सब जो भी चीजें ट्रेनिंग सेशन में आपको बताई जाती हैं उसको आप जरूर फॉलो करिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो आप काम कर रहे हैं जिससे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको जो चीजें ट्रेनिंग सेशन बताई जा रही है उसको आप जरूर फॉलो करिए। अगर जो आप कर रहे हैं उससे रिजल्ट आपको आ रहा है तो मत फॉलो करिए सर, सिंपल सा फंडा है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अर्जेंसी क्रिएशन जो मैं आपको बताऊंगा या प्लान की शुरुआत किस तरीके से करते हो बताऊंगा, वो चीज अप्लाई करोगे तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्लान दिखा देंगे सामने वाले को, उससे वाले बोलेंगे ठीक है ज्वाइन करो, बताओ, बोलेगा कल ज्वाइन करेंगे, बोले ठीक है कल ज्वाइन कर लीजिए, बोले पैसा नहीं है, बोले ठीक पैसा हो तब कर लीजिए। ऐसे ऐसे लोग रिप्लाई होते हैं। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती, आपको अर्जेंसी क्रिएशन नहीं आता। तो सब इसको सीखो, उसको समझना पड़ेगा सर, इसके पूरे जो है ना ये इस पूरे मेथड को समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे ग्रेट सर बोलते हैं कि जो जितनी अच्छी नकल कर लेगा ना वो उतना अच्छा पैसा बनाएगा। नकल करने का तो बिजनेस है, नकल करो, जो जितनी अच्छी नकल करेगा उतना ही अच्छा पैसा बनाएगा। तो नकल करना जरूरी है इस बिजनेस में। समझ रहे मेरी बात को? चलिए ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझो, जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं हमारी क्लोजिंग जो होती है, रिजल्ट जो होता है ना, बहुत हद तक डिपेंड करता है बिगनिंग पे। अब बिगनिंग कैसे करनी है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। प्लान की शुरुआत, हालांकि प्लान की शुरुआत करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम सर ने सेशन लिया था कुलदीप सर ने, वहां पर भी सर ने अर्जेंसी क्रिएशन काफी अच्छी बात की थी, उसमें बताया था कि प्लान की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो प्लान की शुरुआत करना सीखो। कभी भी ये माइंड में अपने क्लियर कर रखो कि 3 पार्ट में ही प्लान दिखाना है आपको। पहला पार्ट होता है बिगिनिंग का, शुरुआत करने का, और दूसरा होता है इन्फॉर्मेटिव पार्ट, और तीसरा होता है फॉलो क्लोजिंग वाला, जिसमें हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे आप, ये आपकी बिगिनिंग पर डिपेंड करता है, ये आपकी शुरुआत पर डिपेंड करता है। शुरुआत में आप एक चीज बताता हूँ, अगर आप सही तरीके से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कुछ ऐसी बातें आपको सामने वाले पर्सन की मिलेगी, ऐसी कुछ बातें आप उनकी नोट कर लो या उसको अपने माइंड में सेट कर लो, जिसके आधार पर आप लास्ट में क्लोजिंग कर पाओ। शुरुआत में कुछ ऐसी बातें करते हैं ना, जिंदगी बदलनी है, हाँ यार अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देनी है, बच्चों को बेटर लाइफ देनी है, लास्ट में अगर कुछ भी नौटंकी करते हैं कहने का मतलब बोलते हैं पैसा नहीं है, तो आप वो हॉट बटन, एक तरीके से बोल सकते हैं लीड पकड़ लो आप। ठीक है, और उस लीड को आप प्रेस करो, हॉट बटन को प्रेस करो। समझ रहे मेरी बात को? चलिए आप बताता हूँ कैसे। जब भी आप किसी पर्सन को आप प्लान दिखाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसका अटेंशन लेना पड़ता है। मान लो मैं ऑफलाइन में प्लान दिखाने गया, ठीक है, अब ऑनलाइन में आपका एजुकेशन असरदार होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तब सामने वाला पर्सन जूम पे टिकेगा, और तब उसके बाद क्लोजिंग करो उसकी। ठीक है, और क्लोजिंग करो, क्लोजिंग में सवाल पूछो, अर्जेंसी क्रिएट करो। समझ रहे हैं? ये तो हमारा जूम का हो गया। और ऑफलाइन में प्लान की जब शुरुआत करते हैं तो सामने वाले का फोकस अपनी तरफ लो, कि भाई जैसे मैंने बताया था कि आपसे कॉल पे बात हुई थी, है ना भाई, तुमसे कॉल जो भी है, आपसे तुमसे जैसे बात करते हो भाई, तुमसे कॉल पे बात हुई थी और डिस्कस किया था हम लोगों ने कि कैसे आप यहाँ से सिस्टम से 40-50 अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो अभी क्या है ना, पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखो, फोन को साइलेंट करवा दीजिए उससे। ठीक है, और आप बोलिए कि भाई क्या आप मुझे ध्यान से 5 मिनट सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कसन करना है। जो आज का जो हमारा पर्पस है मीटिंग करने का, जो हम मीटिंग करने आए हैं, आज की मीटिंग का पर्पस क्या है हम लोग क्लियर कर देते हैं, मतलब क्लियर कर देते हैं। तो आप ध्यान से सुन सकते हैं क्या 5 मिनट में? बोलेगा बिल्कुल सुन सकते हैं 5 मिनट। ठीक है, अभी हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि भाई देखो आज हर इंसान दुनिया में भाग रहा है, और कोई भाग रहा है क्यों? पैसा कमाने के लिए। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इंप्लॉय है। समझ रहे मेरी बात को? ओके, तो हम बोलेंगे कि यार हर इंसान भाग रहा है, सुबह से शाम तक जो है ना हर इंसान जो है ना भागता है, क्योंकि पैसा कमाना है। ठीक है, हर इंसान के सपने हैं, हर इंसान की जरूरतें हैं। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना खुद का काम कर रहा है। ये आप दूसरा सवाल उससे बोलिए सामने वाले पर्सन। फॉर एग्जांपल मान लो अक्षय जी हैं, अब अक्षय जी से मैंने फोकस टैक्सी लिखा, ध्यान से 5 मिनट सुन सकते हैं? बोले हाँ अक्षय बिल्कुल सुन सकते हैं भाई। तो अक्षय भाई आपको पता है कि आज हर इंसान भाग रहा है दुनिया में? बोलेगा हाँ यार क्यों भाग रहा है? क्योंकि पैसे कमाने हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हर इंसान के सपने हैं, हर इंसान की कुछ ना कुछ जरूरतें हैं। बोलेंगे हाँ बात तो सही है भाई। ठीक है, अब हर इंसान के सपने हैं, यहाँ पे सवाल भाई देखो अक्षय भाई, दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई सपना देखता है, ये लिखा है इसको नोट करो। हमारे जो 90% जो सपने होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। हमारे जो आपके सपने हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। आगे दूसरा ही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, आगे भी दूसरा चल रहा है। तो हमारे सपने क्या होते हैं? मिलते जुलते। ठीक है, हमारे सपने होते हैं कि हमें एक अच्छा सा घर चाहिए होता है, एक बढ़िया सी कार चाहिए होती है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, कर्ज मुक्त जीवन, फैमिली टूर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना भाई। पैसे की प्रॉब्लम ना आने वाले समय में, इतना पैसा हो कि कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो उसको हम कर लें, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ खरीदना हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये 6 जो है ना ड्रीम है, और ये हम सब लोगों के कॉमन ड्रीम होते हैं, आपके हमारे सबके। क्या आपको बढ़िया सा घर चाहिए? बोलेंगे बिल्कुल चाहिए। कार चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बच्चे हैं तो अच्छी एजुकेशन चाहिए? बिल्कुल। कर्ज है तो कर्ज मुक्त जीवन? बिल्कुल। तो ये 6 सपने दुनिया में 90% लोगों के सपने कॉमन सपने होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, लेकिन भाई मेरा सवाल आपसे, मैं जानना चाहूंगा अक्षय भाई आपका सबसे
अगर एक इसमें से मैं बोलूं चुनने के लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप क्या चुनेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्या रिप्लाई आएगा? सोचेंगे थोड़ा। तो एक, अगर ये जो 6 सपने मैंने बताए हैं, अच्छा घर, बढ़िया का, जो भी है, इनमें से 6 सपनों में से क्या आप चुनेंगे सर? एक सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, सबसे जरूरी, बताइए आपको क्या चुनेंगे? मान लो एक भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मान लो उसने बोला कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, ठीक है। अब हम घर के विषय में थोड़ा सा हम लोग जो है ना बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से डेप्थ में जाएंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे। भाई घर चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये घर जो चाहिए, ये कितने का घर होना चाहिए भाई आपका, क्या लगता है? अब आप सब लोग, आप ये मत सोचिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट मीटिंग में, आप ये मत सोचिएगा सर हम तो उसको लाखों करोड़ों की बात बता रहे हैं, सर उसकी लीड को निकाल रहे हैं, लेकिन उसको आना है हमें। किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से होती है सर, लेकिन हमें उसका माइंडसेट करना है, समझ रहे हैं? हो सकता है ये क्वेश्चन उससे पहले कभी किसी ने पूछे भी ना हो, ये सवाल उससे कभी किसी ने पूछे भी ना हो, ऐसी बातें ना की हो, भाई कितने घर होना चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला मेरा घर होना चाहिए 50 लाख रुपए, ठीक है। अभी 50 लाख का घर कहाँ होना चाहिए? गांव में होना चाहिए, शहर में होना चाहिए? बोला मैं अपने गांव बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ठीक है, 50 लाख का गांव में घर बनाओगे, ठीक है। तो अब आप ये बात बोलो सामने वाले, देखो भाई, अच्छे भाई, हो सकता है ये सवाल, क्वेश्चन आपसे आज से पहले कभी किसी ने ना किया, तो मेरी बात को जो है ना हल्के में नहीं लीजिएगा, सीरियसली समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पक्का आप बता रहे 50 लाख रुपए घर आपको चाहिए, ठीक है, ओके। और जो है कहाँ बनाना है आपको? अपने गांव बनाना है, ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अक्षय भाई एक बात बताइए, आप जो मान लो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, ये जो भी आप काम मान लो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्षय भाई जो आप जॉब कर रहे हैं, अगर वही जॉब आप करते रहेंगे 2-3 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपको क्या लगता है आपका जो सपना है घर का पूरा होने में कितना समय लग जाएगा? जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, ठीक है। और जो 50 लाख का आपका घर का सपना है, तो कब तक पूरा हो जाएगा आपका घर का सपना? तो शायद बोलेंगे कि सोचने में मजबूर हो जाएंगे, बोलेंगे कि यार घर का सपना तो मुझे नहीं लगता कभी पूरा होगा, या हो सकता है बोले 20 साल लग जाएंगे, हो सकता है 30 साल लग जाएंगे, है कि नहीं? पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, पूछो सामने वाले से, चुप हो जाओ थोड़ा सा। भाई आप जो काम कर रहे हैं, मान लो आप जॉब कर रहे हैं, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को आप करते रहेंगे लंबे समय तक, तो आपका जो 50 लाख रुपए का जो घर बनाने का जो सपना है वो कब तक पूरा हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे यार मुझे तो लगता है जिंदगी में होगा भी नहीं, 50 लाख रुपए आएंगे भी नहीं आएंगे, सॉरी, है कि नहीं हो जाएगा। आप सीधे सीधे बोलेगा यार पॉसिबल नहीं है, जॉब से तो पॉसिबल नहीं। सिंपल सी बात है, हर किसी का सवाल क्या होगा, यही होगा, भाई इस जॉब से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ये घर बना पाऊं। अब ये चौथा सवाल, अब यहाँ उसकी ड्रीम और नीड सब क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे हैं? भाई मान लीजिए पॉसिबल है ना कि भाई आप उससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संभव ही नहीं है। अगर होना होता, ठीक है, तो ऑलरेडी आप उस काम को कब से कर रहे हैं? बोलेगा 5 साल से, तो 5 साल पहले हो जाता, अब तक हो चुका होता, ठीक है। अगर होना होता, तो जैसे बहुत सारे लोग जो है ना कोई शॉप चलाते हैं, तो वो 10 साल से शॉप चला रहे हैं, अगर होना होता तो उस काम से कब का हो जाता ना, कब का बना लेते। नहीं हुआ तो उसके मतलब हमें कुछ ना कुछ अलग करने की जरूरत है, ये सब सामने वाले को बोल दो। तो भाई मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, आप इस लाइन को भी लिख लीजिए, ये 4 हमें जो है सवाल करने सामने वाले पर्सन से। अब ये 4 सवाल करते ही सामने वाला पर्सन सीरियस हो जाएगा। भाई मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 या 3 घंटे पार्ट टाइम में काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा जो है ना बोल सकते हैं बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे अगले 3 या 4 साल में आपका घर बन जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहे? अब मान लो उसने यहाँ पर बोला था कि यार मेरे को कर्ज मुक्त जीवन चाहिए। अब यहाँ पर समझ जाओ, अगर कोई पर्सन बोलता है ना कि मुझे घर चाहिए, समझ जाओ या तो उसका घर जो है वो रेंटेड घर है, या तो उसको पसंद नहीं है जिस घर में रहता है, या उसने बोला मुझे कर्ज मुक्त जीवन चाहिए, तो समझ जाओ उसके ऊपर कर्जा है, यानी उसकी वो हॉट बटन आपको मिल गई, ठीक है। अब उसने बोला कि मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, यानी उसको पता है कि यार मैं जॉब में सिक्योर नहीं हूं, आगे चल के प्रॉब्लम आ जाएगी, मेडिकल प्रॉब्लम है कुछ, तो आपको वो हॉट बटन मिल गया। मतलब एक आपको हॉट बटन आपको मिलनी चाहिए जिसको प्रेस करके आप ज्वाइनिंग निकाल पाए लास्ट में, समझ रहे हैं? तो भाई मान लीजिए आपको एक ऐसा मौका मिले जिससे आप जो काम कर रहे हो उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम 2-3 घंटा काम करके आप अगले 3-4 साल में आपका जो 20 लाख रुपए का कर्ज है, अगर उसको आप चुका दे तो कैसा रहेगा? बताइए, है कि नहीं? ठीक है, आपको कार लेनी है, कौन सी कार लेनी पूछो, ठीक है। आपको अगर यही कार 2-3 साल काम करके और यहाँ से अगर सिस्टम से आ जाए, ठीक है, आपका कार का सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा? कोई भी एक ड्रीम, मतलब मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझो बात। उसने बोला हाँ यार बात तो सही है, तो कैसा रहेगा? तो बढ़िया रहेगा। तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे? क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे? ठीक है। और मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं भाई, ये जो मौका मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये मौका ये सोचकर मत देखिएगा कि आपका दोस्त आपको ये मौका दिखा रहा है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचकर देखोगे ना भाई, तो मैं नहीं दिखाने वाला, मैं बताने वाला नहीं। आपको अगर सच में आप सोच रहे हो ना कि मुझे ये घर बनाना है 50 लाख रुपए का, मुझे घर लेना है, तभी आप इस सिस्टम को समझिएगा जो मैं बताने वाला हूँ।
ठीक है, और सीरियसली सारी चीजों को समझिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा मेरी बात को। क्या सच में देखना चाहते हैं भाई मौका, जिससे हम आपसे पहले हजारों नहीं लाखों लोगों ने, और बोल सकते हैं करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया। क्या ऐसे सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे? बोले बिल्कुल जानना चाहेंगे। अब आ जाता है सीधे सीधे क्या आता है, डायरेक्ट सेलिंग। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्ट थोड़ा सा 1 मिनट में बता दो। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग डायग्राम बना के बता दो, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे पैसा जनरेट होता है। डायरेक्ट सेलिंग अपने भारत में 27 साल से चल रही है, और इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी एक संस्था है, इसका नाम है स्वामिनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। तो स्वामिनी ने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। मतलब एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 4 सवाल पूछ लिए, आप सामने वाले पर्सन के माइंड में कोई भी सवाल होगा ना, जैसे जब हम किसी को बुलाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो बहुत सारे सवाल होते हैं, जोड़ने वाला काम होगा, कुछ फ्रॉड होगा, पैसा लगाने पड़ेंगे, ये अब उसके सारे क्वेश्चन गायब हो जाएंगे। अब उस आपका प्लान समझेगा क्यों, क्योंकि उसको घर बनाना है। आपका प्लान क्यों समझेगा, क्योंकि उसको कर्जा निपटाना है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, समझ पा रहे मेरी बात को? अब क्या होगा कि बोलेगा बिल्कुल, अब इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी संस्था है स्वामिनी, जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो स्वामिनी की प्रोफाइल के बारे में बताओ, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सब बता दो, ठीक है। प्लान बताओ, सिल्वर गोल्ड सब बता दो। ऑफलाइन में बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन, ठीक है। और बता के और सिल्वर पर फोकस कराओ। अगर ऑनलाइन में आप भी क्लोजिंग कर रहे हो ना, तो सिल्वर पे ही फोकस कराओ, लाखों करोड़ों की बात मत बताओ उसको, सिल्वर फोकस कराओ। अब मान लो ऑफलाइन में सब चीज बता के, सिल्वर बता के, गोल्ड बता के सब बताओ, और 90,000 पे फोकस कराओ। भाई आपको क्या लगता है 90,000 रुपए इस सिस्टम में, मैंने बताया सिल्वर प्लान जो हमारा पहले उससे आ सकते हैं, तो आपको क्या भरोसा है कि इस सिस्टम से आप 90,000 रुपए महीना कमा सकते हैं? सॉरी, पर डे का 3,000। बोलेगा बिल्कुल भरोसा है। सामने वाला कैसे बोलता है बिल्कुल भरोसा है। आप बोलिए मुझे नहीं था भरोसा, लेकिन अगर मैं सच बताऊं मुझे नहीं था, ठीक है। आपको है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको भरोसा नहीं है, 90,000 आएगा नहीं आएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है, पेपर होता है कोई भी, तो 100 के लिए अगर फाइटिंग करते हैं तो क्या 50% नंबर आते हैं? बोले बिल्कुल आते हैं। 50 नहीं तो 30% आ जाते हैं, अरे 10% आ जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। मान लो 90,000 के लिए फाइट किया, 45,000 आएगा। अगर 45,000 भी नहीं आता, अगर मान लो 20-22,000 रुपए भी आता है शुरुआत में, तो बुरा है क्या? तो गलत बात है क्या? राइट। और अगर इसी काम को आप करते रहेंगे, ठीक है, अपनी जॉब के साथ 2-3 घंटा अगर आप काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे में अगर आपको यहाँ पे 15-20,000 25,000 रुपए का इनकम आ रहा है, तो खराब है क्या? ठीक है। और जॉब के साथ अगर कंटिन्यू काम आप करते रहेंगे, तो आने वाले समय में ये आपकी जो 10-20,000 की इनकम जो है ना, वो 30,000 जाएगी, 40 जाएगी, 50 जाएगी, 80 जाएगी, 90 भी जाएगी, और 1 लाख जाएगी। और आने वाले 2 या 3 साल में आपका जो घर का सपना है वो 100% पूरा हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर के सपने पूरे किए हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए घर बनाए हैं सिस्टम से, स्वामिनी लाइफ से। बताओ सामने वाले को, आपके पास कुछ फोटो हो, यहाँ पर मैडम का फोटो, जैसे दीक्षा मैम ने कर दिया, मैम का फोटो आपके पास होना चाहिए। कुछ लोगों के प्याउट्स के फोटो होने चाहिए, 1500 के फोटो होने चाहिए, सर की ऑडी का फोटो होना चाहिए, ठीक है। प्लस अगर घर का आप वहां पर उनका है, तो घर के ही 2-4 आप अचीवमेंट रखो अपने पास, समझ रहे हैं? दिखाओ सामने वाले को, ठीक है। तो भाई आप ये इस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब समझिए ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है ना, उसका हम 90,000 पे फोकस लगाकर उसका हम करेंगे 10-20,000 पे, क्योंकि शुरुआत में उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो। लेकिन अगर हम 10-20,000 का उसको माइंडसेट कर देंगे और बोलेंगे लंबे 2-4-5-6 महीने में अगर करेंगे फोकस के साथ, ये 90,000 की इनकम जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर लोग महीने का 1 लाख भी कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख भी कमाते हैं, 10 लाख भी कमाते हैं, 20 लाख भी कमाते हैं। आपकी चॉइस है कैसे आप इनकम, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर। तो आने वाले समय में 3-4 साल में आपका ये घर का सपना 100% पूरा हो सकता है। आप ही बोलो सामने वाले, समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद जब आप वो एग्री हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप जो है ना प्लान दिखाओ, जैसे मैंने बताया, प्लान में सिल्वर फोकस कराओ। सिल्वर फोकस करा के सीधे सीधे आप जो है ना वो 4 सवाल पूछो जो मैंने बताया, और 4 सवाल पूछ के सीधे सीधे 5 सवाल पूछो। 5वां सवाल पे जैसे आंसर मिले वैसे आप अर्जेंसी क्रिएट कर दो, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग निकाल लो। अब आप बोल दो सर इतना आसान आप बता रहे हैं। आसानी है सर, आप जरा सोचो थोड़ा सा दिमाग से। आसानी तो है। ये बिजनेस, हमारे मेंटोर बोलते हैं कि बिजनेस से जब तक आपको हलवा नहीं लगेगा, आसान नहीं लगेगा, तब तक आप जो है मजेदारी से काम, आसान लगना चाहिए। और आसान लगेगा जब आप करते जाओगे, सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, ये हलवा लगेगा बिजनेस आपको आने वाले समय। समझ जाओ, अभी हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आपको करना है, अपनी नॉलेज एजुकेशन पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये उसके बाद यहाँ पर हमारे वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक। पहला है लिस्ट बिल्डिंग। जितने भी यहाँ पर न्यू लोग कनेक्ट हैं, लगभग हमारे बीच में 564 लोग कनेक्ट हैं। अगर आप न्यू हैं, आपने लिस्ट नहीं बनाया है, तो बना लीजिए। तो बढ़िया सी डायरी लीजिए, पेन लीजिए, एक स्केल लीजिए, ठीक है। लाइन खींच के आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर है उनको सबको लिख लीजिए, किसी को प्लीज ना करिए। सबका नाम नंबर आपके मोबाइल मतलब डायरी में होना चाहिए, मोबाइल में नहीं डायरी, ठीक है। ये इस बिजनेस का जो है ना सिस्टम कहता है, नियम, ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन आपको सीखना है। अब इन्विटेशन आपको आना चाहिए। हेलो कैसा रहेगा फॉर्मूला जो है ना, उसको डेली हमारे सेशन में आपको बताते रहते हैं। इन्विटेशन के बाद आता है हमारा शो द प्लान। प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे बात को? उसके बाद आता है दोस्तों फॉलोअप एंड क्लोजिंग।
ठीक है। फॉलोअप क्लोजिंग जो मैंने आपको बताया, वही फॉलोअप में क्या होता है कि उसके सवाल जो भी उसके क्वेश्चन होते हैं प्लान से रिलेटेड वो क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद 5 सवाल पूछो, 5 सवाल का सीधे अर्जेंसी क्लियर करो, कोई ऑब्जेक्शन आता है उसको प्यार से हैंडल करके और सीधे सीधे अर्जेंसी पे लाओ, ऑब्जेक्शन में फंसो नहीं और क्लोजिंग करने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। आई होप आज की ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को?